यस, थैंक यू ऑल। तो आज की मुरली में बाबा ने जो स्मृति हमें दिलाई है हर्षित रहने की, वो शायद हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरह से अभी स्नेहा बहन ने शेयर किया, उस पॉइंट को हम ले चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि बाबा ने बताया कि विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे। ये ये पॉइंट भी बहुत डिटेल में बाबा ने संगठन में हमें समझाया है, उस पर मनन चिंतन कराया है, उस पर चलाया भी है। हमने पूरी तरह से इस बात को समझा है कि ये खेल है ही सुख और दुख का। तो सुख दुख की जिंदगी में, ड्रामा में सुख और दुख तो आएंगे ही, लेकिन अभी तो जो सामने आ रहा है, जो पहले रचा गया है, उसका भी स्वाद लेना जरूरी था। ऐसे नहीं कि गलत रचा था। दुख को, तकलीफ को, किसी भी तरह के पेपर्स को, वो सही रचा था, गलत नहीं था। क्योंकि हमें अति से अंत तक लाने के लिए उसका बेनिफिट मिला है। और फिर ये खेल जो जागने का और सोने का है, साइकिल है। तो इस खेल में मजा भी कैसे आएगा अगर हम सोएंगे नहीं, अगर हम भूलेंगे नहीं। तो स्मृति और विस्मृति का भी ये खेल है। विस्मृति न हो तो वापस स्मृति आने का वो उमंग, वो उत्साह, वो खुशी कैसे बढ़ेगी। भूलेंगे नहीं तो फिर से प्राप्ति का आनंद कैसे आएगा। अंधेरे का होना कितना जरूरी है, दुख का होना कितना जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये साइकिल बना हुआ है इसलिए हम वी गो थ्रू इट, हम इसका चक्र लगाते हैं, ऐसा नहीं है। यही तो हम भी चाहते हैं। क्योंकि वो बार बार हमारा उस एक्साइटमेंट में आना, उस मौज में आना, वो एंजॉयमेंट एक्सपीरियंस करना, ये न्यूनेस का आना, ये हम सबकी चाह है। हमको वैरायटी ही पसंद है। सोना फिर जागना, दिन का होना फिर रात का होना। बाबा ने आज काला और गोरा का एग्जाम्पल बताया। तो ये सब भी हमारी इनर डिजायर है, इसीलिए ये होता है। हमारी प्रकृति के साथ, इनर प्रकृति के साथ आउटर प्रकृति मैच होती है, ड्रामा मैच होता है, कुदरत मैच होता है। टाइम पर फिर बाबा आता है, हमें जब देखता है कि खेल खेल के थक गए और अब ये जागना चाहते हैं, अब ये फ्रेश होना चाहते हैं, अब ये उस लाइट को अनुभव करना चाहते हैं, अब इनको वो एक्साइटमेंट चाहिए, क्लाइमेक्स चाहिए। तो खेल में वो प्राप्त कराई जाती है। तो कितना सुंदर खेल है। और जैसे अभी स्नेहा बहन ने भी शेयर किया कि अभी जो मोनी बहन के शेयरिंग के बाद ही आया होगा कि अभी इस पल में भी जो आया है एज अ रिजल्ट, पास्ट है। एक सेकंड पहले जो बीता, पास्ट हो गया। अभी क्या रच रही हूँ, और उस रचने में कितना खुशी के रंग भर रही हूँ, कितना उमंग उत्साह के रंग भर रही हूँ। तो अभी के अभी खुशी है, अभी के अभी वो फ्यूचर है।
अभी के अभी जो प्रेजेंट में रचना हो रही है, अगले ही सेकंड वो फ्यूचर है, पिछले सेकंड वो पास्ट है. सो इट्स सच अ ब्यूटिफुल ड्रामा, सच अ ब्यूटिफुल प्रोसेस. तो हम अभी के अभी देखते हैं कि अगर हम पुरानी बातों को याद नहीं कर रहे जो हो चुकी हैं, याद नहीं कर रहे यानी उस एनर्जी को रिक्रिएट नहीं कर रहे. अगर हम पुरानी बहुत अच्छी जो बात नहीं गई उसका अफसोस हो रहा है हमें, अपने लिए, दूसरों के लिए, या किसी भी एरिया में तन मन धन जन के अफसोस हो रहा है हमें पास्ट की बात को याद करके, तो प्रेजेंट में क्रिएट भी हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो एनर्जी हम कब अनुभव कर रहे हैं अफसोस की? प्रेजेंट में. तो रचना तो हो ही रही है, तो प्रेजेंट में वो रचना हो रही है, और अभी के अभी अफसोस के साथ जुड़ी हुई और बातों की झड़ी लग जाएगी, कड़ी बन जाएगी, चेन रिएक्शन, अफसोस और अफसोस और अफसोस की बातें, और फिर हम उस लूप में घूमते रहेंगे. लेकिन अभी अभी अगर हम नई दुनिया के बारे में सोचते हैं, जो बाबा ने बोला भविष्य नई दुनिया के बारे में सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दुनिया स्थापित हो रही है, कैसे चक्र पूरा हो रहा है और फिर से शुरू हो रहा है. हर घड़ी पुराना चक्र फिनिश हो रहा है, हर घड़ी नया चक्र शुरू हो रहा है, हर घड़ी संगम है, पास्ट और फ्यूचर का संगम. तो बचा क्या है? सिर्फ ये घड़ी ही बची है, प्रेजेंट मोमेंट ही एवर प्रेजेंट है, जिसमें एक्शन लिया जाता है, जा सकता है, जिसमें एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जिसमें न्यू क्रिएशन की जा सकती है. तो ये घड़ी क्या शांति की घड़ी है? ये घड़ी क्या ग्रेटफुलनेस की घड़ी है, यानी धन्य भाग्य के अनुभव की घड़ी है, या फिर कमी कमजोरी के अनुभव की घड़ी है? और अगर कमी कमजोरी के अनुभव की घड़ी है, यानी अनग्रेटफुलनेस की घड़ी है, ना शुक्राना की घड़ी है. ना शुक्राना का बीज डल रहा है, ना शुक्राना का बीज फल कौन सा लाएगा? सेम. जैसा बीज वैसा ही फल हो सकता है. आम के बीज से आम ही निकल सकता है, अमरूद नहीं. सो कितने सुंदर तरीके से बाबा हमें मुरलियों के माध्यम से, अपनी डायरेक्ट लाइट के माध्यम से, अन्य आत्माओं के मंथन और मक्खन के माध्यम से हमें लाइट में और रिफाइनमेंट में और लाइट में लाते जा रहे हैं. अगर ये घड़ी संतुष्टि की घड़ी नहीं है, आज बाबा ने कितना सुंदर बताया वरदान में कि संपन्नता यानी संतुष्टि, ग्रेटफुलनेस. अनग्रेटफुलनेस मीन्स असंतुष्टि. तो अगर हम ग्रेटफुल हैं, संतुष्ट हैं, संपन्न हैं, रिचेस्ट हैं, रॉयल हैं, अभी वो फ्यूचर अभी हमने प्रेजेंट में बिल्ड कर लिया है. हर घड़ी संपन्नता की घड़ी, हर घड़ी लैक लेसनेस की घड़ी, कमी कमजोरी से उपराम होने की घड़ी. मैं कंप्लीट हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ,
ये जो कमी कमजोरी दुख सुख है, ये खेल है। हाँ, ये खेल मेरे लिए मौज बन गया है, मनोरंजन बन गया है। समस्याएं मेरे लिए मनोरंजन बन गई हैं, बन ही गई हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि हम समस्या को किस तरह से अब देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या हो गया है उसके लिए। प्यार का, एंजॉयमेंट का, मौज का। भल आए, कैसे हो, कैसे दिखते हो, मैं पूरा इंटरेस्ट ले रही हूँ तुम में, तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, तुम्हारी इम्पोर्टेंस है। तुमसे ही तो ये एक्साइटमेंट है, तुमसे ही तो न्यूनेस है, तुमसे ही तो विजय का अनुभव है। तुम नहीं तो विजय कैसी, हार नहीं तो जीत कैसी, हार के बिना जीत एग्जिस्ट नहीं करती। सो एवरीथिंग इज सो 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 ब्यूटिफुल। नाजुक परिस्थितियां क्या हैं? नाजुक परिस्थितियां हमें मैच्योर बनाने के लिए आई हैं, परिपक्व बनाने के लिए आई हैं, हमारे मनोरंजन के लिए आई हैं। ये खेल है ही सुख और दुख का, विघ्नों का आना। इसमें प्री डिस्टाइंड है, वो फिक्स है। ड्रामा यहाँ फिक्स्ड है। दुख और सुख दो की दुनिया, गोरा काला, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, दिन रात, स्मृति विस्मृति, फिक्स्ड है। चक्र का चलते रहना फिक्स्ड है। सत्व प्रधानता से तमो प्रधानता में आना फिक्स्ड है। एनर्जी का हायर डिग्री से लोअर डिग्री में आना फिक्स्ड है। एनर्जी का चेंज होते रहना फिक्स्ड है। और इस बीच में ये घड़ी जिंदगी है। लाइफ मीन्स अलाइव, लाइव मोमेंट। ये मोमेंट कैसा मोमेंट है? क्या रचना हो रही है, क्या स्थापना हो रही है? विघ्नों का विनाश हो रहा है। विघ्नों के साथ एनर्जी को जोड़कर उनकी क्रिएशन को रिक्रिएट करने का विनाश हो रहा है। और न्यू क्रिएशन कैसे हो रही है? संतुष्टि से, निडरता से, भरपूरता से। हर्षित रह के, परमात्मा पालना में पल के, परमात्मा के साथ का अनुभव करके, उसके साथ बिलोंग करके, उसके साथ अटूट रिश्ता जोड़ के, उससे सर्व प्राप्तियां करके, इस पल को खूबसूरत बना के, इस पल में अपनी सारी एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी लगा के, निज स्वरूप में आके बस इतना सहज है,
कुछ आगे पीछे लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, ये कैसे वो कैसे, नॉट नीडेड। क्योंकि क्वेश्चन मार्क और वहां बुद्धि का जाना, दिमाग का ही लगाए जाना, यानी उसी की रचना, कंफ्यूजन की रचना। तो हर कंफ्यूजन, हर क्वेश्चन का आंसर ये नीट एंड क्लीन एंड क्लियर मोमेंट है। इस मोमेंट में क्या है, कौन सा दर्द है, कौन सी परेशानी है, कौन से पहाड़ सर पर टूट पड़े हैं, कौन सा बोझा है, कौन सा प्रेशर है, कौन सा स्ट्रेस है, इस घड़ी में क्या है, रह के तो देखें इस घड़ी में। यहाँ सब कुछ नया नया है, सब कुछ सुंदर सुंदर है। यहाँ मेरा मुझसे मिलन है। यहाँ प्योरिटी है। यहाँ ग्रेटफुलनेस है, संपन्नता है, संतुष्टि है। आनंद ही आनंद है। यहाँ ये भी मेहनत नहीं कि मैं कौन, मैं ये फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, मुझे सोल कॉन्शियस होना है, कौन सा तरीका सही है, कुछ भी नहीं। मैं हूँ जो हूँ। दिमाग को जानना है कौन हूँ, दिल जानता है, आत्मा जानती है। ये स्वीट साइलेंस में हूँ। ये बियॉन्ड वर्ड्स में हूँ। तो शब्दों में आके बोल रहे हैं, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साइलेंस खुद बोल रहा है। ये स्वीटनेस खुद बोल रही है। ये वर्डलेसनेस खुद बोल रही है। थैंक यू बाबा। थैंक यू ऑल। ओम शांति।
Thank you, Didi. All is well. Everything is well. इसलिए everything is welcomed. ये पाठ इतना इम्पोर्टेंट पाठ आपने पढ़ा दिया कि अब हमारा पाठ बदल गया है। बदल गया यानी पाठ वही है, लेकिन इतनी बेखूबी से हम उसे बजा रहे हैं। ये बारीकियां आपने हमें सिखा दी है। जो रचा था वो भी बहुत खूबसूरत है और ये पल भी बहुत खूबसूरत है। दोनों का मिश्रण, एक नई दुनिया तैयार। बहुत सुंदर फॉर्मूला मिल गया है हमें। एक्सपेरिमेंट्स गोइंग ऑन, रिजल्ट्स अच्छे आ ही रहे हैं। थैंक यू बाबा। और कहीं पर अगर रिजल्ट्स नहीं भी अच्छे आते हैं, यानी फॉर्मूला थोड़ा गलत भी हो जाता है, फॉर्मूला तो नहीं गलत होता, लेकिन हाँ उसको उसको काम में लाने में तो भी सब अच्छा है। अब एनर्जी लेवल मेंटेन्ड है। थैंक यू ऑल, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। अच्छा है, मजा है, खुशी है, उमंग है, उत्साह है, एंथू से भरे हैं। बस उड़ रहे हैं। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अगर अपने मन के भाव, जीवनी बहन आप बोले। हाँ, तो बस ये शब्द आधार है एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन प्राप्ति संतुष्टता को महसूस कर रही है। ये संपन्नता, ये सहजता, ये नथिंग न्यूनेस, ये सब कुछ है और फिर भी ये न्यूनेस कितना अच्छा है बाबा। ये क्लाइमेक्स कितना अच्छा है, ना खूबसूरत है। ग्रेटफुल हूँ बाबा। और दीदी आपको नमन है दिल से, क्योंकि यहाँ एक थॉट चलना हमेशा से रहा था और रहता है कि दीदी हमें सुने, सुने इन द सेंस हम कहाँ हैं, हमें देखे वो चीजें हमारी, वो हम कहाँ तक आए हैं डायरेक्टली हमें हमारे शेयरिंग से बताए। तो हमारी शेयरिंग खत्म हो गई थी और जस्ट दीदी आई थी, लेकिन दीदी एक एक इंस्टेंट थॉट चला वहां, तो इंस्टेंट दीदी ने नाम भी लिया कि हाँ होनी बहन के शेयरिंग से, और कहीं ना कहीं सभी यहाँ है। और ये मुझे समझ में आ रहा था कि वो शेयरिंग हुई थी, बस अपडेटेड वर्जन आपका रहता है। वो शेयरिंग फास्ट पास्ट फ्यूचर की बातें, वो संगम की बात, वो सब कंपलसरी है, फिक्स्ड है, इसकी बात शेयर हो चुकी थी। और वो फिर बाबा ने एक्सप्लेन किया है, ये समझ में आ रहा था। एक एक थॉट नाम रूप में नहीं फंसना, यही यहाँ पे होता है दीदी। मैं जो कहना चाहती हूँ, शायद एक्यूरेटली या प्रॉपरली वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ, लेकिन बहुत दिल से खुशी होती है जब इस तरह से बाबा समझता है दीदी द्वारा, और वो एक्सप्रेस करता है कि क्या हुआ है एग्जैक्टली exactly। वो पूरा एनर्जी को पकड़ ली दीदी कि क्या शेयरिंग हुई होगी और किस तरह से हुई होगी। तो ये केवल दीदी की पावर नहीं, ये बाबा की पावर है जो संगठन की एक एक सोल को समझती है। थैंक यू दीदी माँ, लव यू सो मच, लव यू बाबा शिव माँ। ओम शांति।
यस मोनी बहन, क्योंकि आज जब ज्वाइन किया था तो इसी पॉइंट को सामने लाने का इंटेंशन था, और जब समझ में आया कि आपने ऑलरेडी शायद उस तरह से शेयर कर ही दिया है, वो नेचुरल ही हुआ। और आप सही कह रहे हैं कि बाबा ही की टचिंग से होता है, अदरवाइज यहाँ क्या पता जब सुना भी नहीं है तो बहुत अच्छे से आपके पॉइंट को हम समझ पाए और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्रेस किया है। थैंक यू एंजल, थैंक यू बाबा। ओम शांति। यहाँ की थैंक यू सोच दीदी। रही थी। जैसे हम सबका ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, लाइफ इज नाउ और नाउ इज सो ब्यूटीफुल। इस नाउ में ही हम संपन्न हैं, संतुष्ट हैं, फुल हैं, भरपूरता का अनुभव। और इसमें ब्यूटीफुल ड्रामा में राइट तो राइट है, लेकिन जो सो कॉल्ड गलत भी नजर आता है वो भी राइट है, बीती को बिंदी। और जो प्री डेस्टिनाइड ड्रामा है उसकी कितनी खूबसूरती और कितना वास्टनेस बाबा ने हमें बता के भरपूर कर दिया है। और बहुत ही खुशी का अनुभव होता है कि बाबा हमारे सन्मुख है, नैनमुख है, दिलमुख है और जिगरमुख है। तो इसी ये नहीं, हमारी जो जर्नी है वो ही बड़ी खुशी वाली, प्यार वाली, शांति वाली, शक्ति वाली। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। प्रियंका दीदी आप बोल रहे थे, प्लीज शेयर करें। मैं वंडर खा रही थी जो आप शेयर कर रहे हो ना, कि दीदी थी नहीं जब शेयरिंग हुई और दीदी ने वही बात फिर से की। ऐसा लगा कि ये कैसे, शायद दीदी ने पहले ज्वाइन किया था क्या, नहीं किया था। इतनी वंडरफुल टचिंग है दीदी की जो एक पहुंचती है। मैं भी वंडर खा गई थी। ये इससे ये भी क्लियर हो रहा था कि दीदी सुने ना सुने, बाबा हर घड़ी हर पल हमें सुन रहा है। हर घड़ी इतनी खुशी है दीदी। नेहा दीदी के भी वही शेयरिंग्स थी और वो पहले भी हो चुकी थी, और सबका सुन रहा है बाबा, इस तरह से सुन रहा है। और वो व्यक्त में आके बोल भी रहा है, तो इसकी खुशी मतलब कितना थैंक यू, कितनी ग्रेटफुल हूँ बाबा। आप कहीं व्यक्त में नहीं हो आप, लेकिन फिर भी व्यक्त हो। लव यू दीदी। वो ही तो व्यक्त है। बाकी कुछ भी व्यक्त नहीं है, सिर्फ एक वो ही व्यक्त है। और इसके पीछे लॉजिक भी है ना, क्योंकि ये डिस्कशंस हम पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे हैं ना। तो आज जब हमने मुरली पढ़ी तो एकदम से जैसे कि ये समझ में आया कि ये बाबा की कंफर्मेशन है, बाबा की स्टैम्प है। तो जिस तरह से इस आत्मा ने उसको समझा है, वैसे ही आपने भी समझा होगा। तो ये इस तरह से हुआ है और कुछ नहीं। नथिंग ग्रेट अबाउट इट। दीदी फिर भी वर्ड्स टू वर्ड्स होता है। वो उसकी हम्म, खुशी है कि बाबा वो सुनता है, वर्ड टू यस वर्ड कंफर्मेशन कराता है, सेम टू सेम कराता है। यस, खुश होने का तो हक है आपको। आप खुशियां मना सकते हैं, ऑफ कोर्स हर छोटी बड़ी बात पर खुश हो सकते हैं, खुश होना भी चाहिए। मुबारक हो इस खुशी के लिए सबको। दीदी ये मेरा बर्थ राइट है। यस, यही तो है हमारा सच, यही तो है सोल कॉन्शियसनेस। हर छोटी छोटी बात पे खुश होना मीन्स हर घड़ी को सफल करना, हर घड़ी को अ, हर घड़ी में सेवा करना, कंट्रीब्यूशन करना, खुद की भी और सबकी भी, दुनिया की स्थापना में अपना हाथ, उंगली देना। ब्यूटीफुल।
just be happy, even if it is for no reason. Be happy. हम ये सब बातें पहले भी कहते रहे, जैसे कल भी आपने रिमाइंड कराया था वो स्टॉप पॉज और किस तरह के हम पॉइंट्स पुरुषार्थ के यूज करते रहे हैं। और अब जहाँ बाबा हमें लेकर आया है, तो पहले हमने वो एक सीढ़ी की तरह यूज किए वो स्टेप्स, लेकिन अब जहाँ हमें बाबा ले आया है वहां वो सारे स्टेप्स अब नेचुरल हो गए हैं। वो नेचुरल फुल स्टॉप का लगना, वो नेचुरल सैटिस्फैक्शन का अनुभव होना, ये समझ के कि मेरी रचना है, फिर शिकायत किससे करूं? खुद ही मैं गलत पेंटिंग अगर मुझे गलत लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, पसंद नहीं है, मैं बोल रही हूँ ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ, मैंने बनाई है, तो मैं किसको क्रिटिसाइज कर रही हूँ, किसको ब्लेम कर रही हूँ? मैंने बनाई है, ये लॉ है, जो मेरे सामने आया है वो मेरा रचा हुआ है। सो इट्स सो ब्यूटीफुल। जिस जगह पर अभी हम हैं यहाँ, अब हम जिन पॉइंट्स को स्टेप बनाकर ऊपर चढ़े, वो पॉइंट्स मर्ज हो गए हैं और सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में आ गया है। और ऐसा नहीं है कि विघ्न नहीं आएंगे या नहीं आते हैं, उनके रहते ही तो मजा है उनके रहते ही तो विजय का वो स्वाद है। अदरवाइज एडवेंचर ना हो किसी मूवी में, खेल में, लाइफ में, तो फिर वो लाइफ तो बड़ी डल हो गई ना। यस, बोले। जी दीदी, और जैसे आपने कहा कि मेरा रचा हुआ, और हमेशा से ये स्वभाव है, कुदरती स्वभाव है कि खुद की रचना खुद को बहुत ब्यूटीफुल लगती है, चाहे वो किसी को अच्छी लगे ना लगे। लेकिन हमें खुद अच्छा लगता है, चाहे वो कोई चीज बना लो, कोई खाना बना लो, सबको टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन मन उसे दिल से स्वीकार करता है कि मैंने बनाया है, अपना बच्चा, ऐसा उसको भी हो, वो जस्टिफाई प्यारा भी करते हैं रहता है। हम। जी, हाँ, ये उसको हम कुदरती नेचर जस्टिफाई है। करते हैं। जी, ट्रू, तो फिर वेरी अब गुड। तो और ही क्वेश्चन नहीं, खुद खुश रहो अपनी रचना से, हर एक विघ्न से खुश रहो, हर एक परिस्थिति से खुश रहो। कैसे बाबा भी हमारे संग संग चल रहा है, या हम ये कहें कि बाबा हमें अपने संग संग चला रहा है, ये बात तो वाकई बाबा की मुरलियों से जाहिर होती हैं और बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे संतोष भाई ने भी कहा, पास्ट की क्या बात कर रहे थे, पता नहीं क्या पॉइंट था, कि जो कुछ भी हमने रचा है, एसेंस में मैंने जो लिया कि जो कुछ भी हमने रचा है पास्ट में भी, इवन इफ वी से कि हमने गलतियां की, हमने मिस्टेक्स की, वो मिस्टेक्स नहीं थी। देर आर नो मिस्टेक्स इन दिस वर्ल्ड, देर आर नो मिस्टेक्स। सो गिल्ट में जाना कि अभी तक भी नहीं हुआ, तब ये कर दिया, अब भी ये कर दिया, नहीं। वो तो जो आज बाबा ने कहा ना स्लोगन में, कि हमें मैच्योर बनाने के लिए आए थे, अगर वो हम उन समस्याओं से, उन गलतियों के थ्रू ना गुजरे होते, तो आज जो हमें स्वाद चखने को मिल रहा है, जो नशा हमें चढ़ रहा है, जो मौज, हमें स्थायी मौज का अनुभव हो रहा है, वो ना होता। तो नाजुक परिस्थितियों का आना, हमारे गलत डिसीजंस लेना, इट वाज ऑल गुड, इट वाज ऑल राइट, देयर आर नो मिस्टेक्स इन दिस ड्रामा। कितनी लिबरेटिंग पॉइंट है ये। दीदी, एक्चुअल में जैसे आपने कहा, इसी से रिलेटेड आपने आगे भी ये पॉइंट जोड़ी थी कि कहीं ना कहीं वो खुशी नहीं मिलती, दिल शिकस्ती मेरी कॉन्फिडेंस की खुशी नहीं दे पाती मुझे, वो ये गिरना मेरे उठने की खुशी नहीं दे पाती, दुख मुझे सुख का अनुभव नहीं करा पाता 100%, वो थ्रिलिंग नहीं आती अंदर, वो यस, ट्रू, दैट इज अ एक्साइटमेंट नहीं वर्ड। आती। हाँ, हम सबको वो थ्रिल चाहिए, वो एडवेंचर चाहिए, बिकॉज अगर ये ना चाहिए होता तो इट्स लाइक वी आर स्टिल, है ना, वी आर स्टिल। तो स्टिल तो हम शांति धाम में भी थे, फिर आए ही थे एडवेंचर के लिए।
और एडवेंचर के लिए आए और एडवेंचर ना मिले तो वी आर नॉट हैप्पी. सो दैट्स हाउ द फिक्स्ड ड्रामा, द लॉज ऑफ द ड्रामा, हम चाहे ना चाहे, समझे ना समझे, जागे या सोए, वो हमें उस चक्र में लेकर ही जाता है जहां हमें वो थ्रिल्स का अनुभव होता ही है. वो हमें एज अ गिफ्ट मिलते ही रहते हैं. सो नोबडी इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग. सच अ पावरफुल स्टेज दिस इज, सो ब्यूटिफुल. तो अब वो भी नहीं है मेहनत की, हम इस पल में टिके, इस पल में रहने की मेहनत करें, एफर्ट करें, वो भी नहीं है. ये सब नेचुरली प्लेस में फॉल हो रहा है, पजल में इधर उधर अब नहीं है. एवरीथिंग इज इन प्लेस. सो ब्यूटिफुल.